कर देना। चलो भाई, अब ये मेरी फेवरेट क्लास आती है स्पोकन इंग्लिश, और इस क्लास के अंदर सिर्फ हम स्पीकिंग के सेशन करने वाले हैं। राइट। देखो, राइटिंग भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो मैं आप लोगों को सेंटेंसेस, देखो सबसे पहले मैंने अपनी क्लास ना टेंसेस से स्टार्ट करी थी दोस्तों। टेंसेस हमारे पास एक ऐसा चैप्टर होता है, दुनिया के हर एक सेंटेंस जो होते हैं वो टेंसेस के अंदर आके बन जाएंगे। समझ गए ना। अब ये बाहर वाले कहते हैं भाई टेंसेस की ज़रूरत क्यों नहीं होती। अरे भाई, हर एक सेंटेंस ही तो टेंस में जाके बनेगा, उसके बाद में तो हमारे पास में मॉडिफिकेशन होता है। अगर मैं ये बोलूं कि हमारे पास सेंटेंस है सकता का, कि मैं खाना खा सकता हूं। अब दुनिया को ये पता है सकता में क्या आता है, मगर जब तक हमें नहीं पता उसमें क्या आता तो टेंसेस में बनाते थे उसको। ठीक है, तो टेंसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेन होते हैं। उसके बाद तो हम भी कर रहे हैं, तो दुनिया की हर एक बात टेंसेस में आके बनेगी। मैंने आपको इसीलिए पहले करवा दिया। उसके बाद में जो नए नए सेंटेंस, जैसे कल मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला बताया था कि सेंटेंस में पहले वाले में हमारे जो है उसमें विल नहीं लगेगा। वुड लाइक टू भी करवाया है, और प्रीपोजिशन वगैरह भी करवाते रहते और भी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ना हमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स, अच्छी हम लोगों को ग्रामर और जी सेंटेंसेस मिल जाएंगे, तो हमारी अंदर से गलतियों को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बाकी ये है दोस्त, आता तो हर किसी को है, मगर इंग्लिश बाहर नहीं निकलती। तो इंग्लिश बाहर करने के लिए भी मैं बहुत सारी ट्रिक्स आपके पास लेकर आता हूँ कि ये काम करो, वो काम करो मेरे साथ, तो ज़बान साफ हो जाएगी। मैं ये भी नहीं कहूँगा, वैसे तो मैं लास्ट में प्रैक्टिस आपको दे देता हूँ। जो बंदा हमारे सिंसियर हैं, जो सच में करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है क्लास को, यार बढ़िया बता रहे हो, चलो मैं कर ही देता हूँ, उनकी इंग्लिश तो डबल हो ही जाएगी। मगर मैं फिर भी ये कहूँगा जो मेरे साथ ही साथ काम कर रहे हैं उतना भी बहुत है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। मगर आप जल्दी से जल्दी करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है ना। तो ये ट्रिक्स है जो आपको बाहर इंग्लिश निकालेगी। तो आज भी कुछ मैं चेंज करने वाला हूँ क्लास के अंदर, मगर इंग्लिश स्टार्ट करेंगे पहले, मैं अपनी गारंटी लूँगा, बाद में आपको प्रैक्टिस दूंगा। तो भाई आज सिर्फ हमारी क्लास के अंदर स्पीकिंग होगी। ठीक है, आज क्या मतलब डेली मैं 2 क्लासेस आपको दे रहा हूँ आजकल। ठीक है ना, एक में बिल्कुल रिटर्न का काम होता है, दूसरे में सिर्फ स्पीकिंग का काम होता है। तो सिर्फ 10 या 15 मिनट आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, और इतना बहुत है दोस्त। ठीक है ना, इतना बहुत है, क्योंकि बहुत दिनों से कर रहे हैं और बहुत दिनों तक करेंगे तो इंग्लिश तो इंप्रूव हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, बस 10-15 मिनट अपने लगाने यहाँ पर। तो पहले तो आप स्टैंड अप हो जाओ दोस्त, और मेरे साथ सेंटेंस बोलो। मेरे ही सेंटेंस हिंदी में बोलना, मेरे ही सेंटेंस इंग्लिश में बोलना। आपको सिर्फ मेरे सेंटेंस रिपीट करके चलना है, क्योंकि जब आप मेरे सेंटेंस पकड़ते हो ना, बिल्कुल दिमाग में घुस जाता है एकदम, बिल्कुल आवाज़ मेरी, तो इससे ना कंसंट्रेशन होता है। तो हिंदी भी मेरी बोलो और इंग्लिश भी मेरी बोलो, जरा बोलो स्टार्ट। ठीक है, बोलो भाई साहब। हाँ जी, बोलो मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी। मैं आऊँगा, आई विल कम। तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग, तुम बहुत तेज बोलते हो, यू स्पीक सो फास्ट। मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। जब मैं गया, व्हेन आई वेंट, मैं नाच रहा था, आई वाज डांसिंग। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द फूड, मैंने कहा, आई सेड। ये अच्छा सेंटेंस है, दिस इज ए नाइस सेंटेंस। ये स्पीकिंग की क्लास है। देखो आज मैं थोड़ा सा यार स्पीड लो भाई दोस्त, कोशिश करो, जो छूटता है उसे छोड़ने दो, मगर इससे ना सिर्फ इंग्लिश नहीं आएगी, इससे हमारी ज़बान साफ भी होगी, ये चीज़ है। तो हाँ जी, मैं सुन रहा था, आई वॉज लिसनिंग। मैंने बुलाया, आई कॉल्ड। जब मैं आता हूँ, आई कम। मैंने देखा, आई सॉ, तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द फूड। मैं तुम्हें बताता हूँ, आई टेल यू। मैं बाहर जाऊँगा, आई विल गो टू आउटसाइड। मैं खड़ा हुआ था, आई वॉज स्टैंडिंग। मैंने भाई से कहा, आई सेड टू ब्रदर, ये मेरी बाइक है, दिस इज़ माई बाइक। मैं पढ़ाऊँगा, आई विल टीच। मैं यहाँ पर आऊँगा, आई विल कम हेयर। और ये क्लास बड़ी है, दिस क्लास इज सो बिग। मैंने क्लास को स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड द क्लास। उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी। मैं बैठा हुआ था, आई वाज सिटिंग। मेरे पास पेपर्स हैं, आई हैव पेपर्स। मैं पेपर्स पढ़ता हूँ, आई रीड द पेपर्स। मैंने पेन खोला, आई ओपन द पेन। ये बहुत स्मॉल सेंटेंस है, दिस इज अ वेरी स्मॉल सेंटेंस। जब तुम यहाँ पर आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। इफ़ यू कम हियर देन आई विल टीच यू। और मैंने कुछ पढ़ाया, आई टॉट समथिंग। मैं कहने लगा, आई बिगिन टू से, मैं जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू गो। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग सो फास्ट। मैंने आइसक्रीम खाई, आई टुक दी आइसक्रीम। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक द टी। वह आएगा, ही विल कम। वह आ चुका है, ही हैज़ कम। बस कुछ नहीं करना, देखो 2 मिनट लगे यार आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। अब दूसरी ट्रिक हमारी बढ़िया है, स्पेशल वाली। अब मैं हिंदी बोलूँगा, आप इंग्लिश बोलना वहाँ पर। ठीक है ना। और धीरे धीरे पता है ये वाले वर्ड्स भी यूज़ होने लग जाएंगे अब हमारे। अभी ये जितना भी मैंने आपको कोर्स करवाया ना, जैसे जितनी भी चीज़ें मैंने करवा दी है, अभी हमारा इसलिए यूज़ नहीं होता क्योंकि हमें बोलना बहुत कुछ है, और ये तो बहुत थोड़ी सी चीज़ है। काउंटेड वर्ड्स है हमारे पास, और काउंटेड हमारे पास सिलेबस है। धीरे धीरे सिलेबस बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में यूज़ अपने आप होगा। अब मैं हिंदी और आप इंग्लिश बोलिए। बोलो भाई साहब। मैं सो रहा था, मेरा फ़ोन बज रहा था।
मैंने फ़ोन को पिकअप किया, मैंने नंबर चेक किया, मेरे फ्रेंड का कॉल था, मैं आऊँगा, मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूँ। मैंने क्लास स्टार्ट करी, मैंने गेट खोला, मैंने बाइक स्टार्ट करी, मेरे पास एक डॉग है, मेरे पास एक कार है। मैं शोरूम पर गया और मैंने कहा ये कार बहुत अच्छी है, और मैं नहा रहा था। ठीक है, देखो नहाने को ना बाथ बोलते हैं, तो सेंटेंस ये बनेगा कि आई वॉज बाथिंग। मगर मैंने देखा है ये कि बात करने के लिए ना सिर्फ बाथिंग नहीं लाते, वहाँ पर टेकिंग बाथ लाते हैं। मैं नहा रहा था, आई वॉज टेकिंग बाथ, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, इसको याद रखना। मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग बाथ। ये नहीं आएगा कि आई एम बाथिंग, वैसे आना तो यही चाहिए कि आई एम बाथिंग। डिक्शनरी में चेक करोगे नहाने को बात बोलते हैं, मगर फिर भी सेंटेंस में ना बात के साथ टेक जरूर लाना आप। तो मैं हिंदी, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, हाँ जी। मैंने हेलमेट को वियर किया, पुलिसमैन खड़ा हुआ था, मैं इंग्लिश बोल रहा था, मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूँ। सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने क्लास को स्टार्ट किया, मेरे पास एक रजिस्टर है, मैं मंडरा रहा था और कैंडल गल गई है, मैंने टॉफ़ी को निकल लिया है। गडरिया बहुत एजुकेटेड है, मैं मोबाइल फ़ोन का प्रबंध करूँगा। मैं बच्चों को अलग अलग नहीं करता, मैंने बुक्स को अलग अलग कर दिया। मैंने खाना बिखेर दिया, मैंने मार्बल्स जो कंचे होते हैं मैंने उसको बिखेर दिया। मैंने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर ली, मेरे भाई की शादी है आज, मैं बहुत उतावला हूं। मैंने पैसे दिए एक अपाहिज को, मैं बैठना चाहूंगा, आप हल्के से हिल जाओ। मैं गला नहीं घोटता हूं, गला घोटना एक क्राइम है। मैंने नौकरानी से कहा मेरा मकसद पूरा हो गया। ठीक है, बस चलो ये भी इतना बहुत है। देखो मैंने वोकैबुलरी लेकर आया, इसके बीच में 2-2 मिनट की हमें प्रैक्टिस करनी है दोस्त। अब आ जाओ बढ़िया वाले में। अब तीसरी ट्रिक हमारे पास में सांस वाली। अच्छा पता है डेली नहीं करूंगा मैं वाली बात, अब धीरे धीरे ये चेंज होता जाएगा। अभी तो मैं देखो रैंडम सेंटेंस बोल रहा हूँ कि गेट खोला, मैं पानी पीता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, इसके बाद में चेंज होता जाएगा। तो पहले मेरे साथ ब्रीथ लगाओ आप। अब आप वहाँ पे अपने हिंदी इंग्लिश बोलना, मैं अपने हिंदी इंग्लिश बोलूँगा, बस हम देखेंगे स्पीड किसकी तेज हो गई आज। बोलो स्टार्ट। जब मैं आता हूँ मैं जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, आई मैं सीनियर हूँ, I'm सीनियर, मैं जूनियर हूँ, I'm जूनियर, मैंने उससे कहा मैंने सेरी बात सुबह कहाँ पड़ जाएगा, वेयर विल ही गो, आज संडे टुडे संडे, जब मैं सोता मैंने आवाज़ लेवी, जब उठा मैंने कोटा, मैंने उससे कहा मैंने सेरी बात में आना चाहूँगा, लाइट को मैं जाता हूँ, आई को मैं आता हूँ, लाइट को मैं खाना खाता हूँ, आई दफर मैंने हेलमेट पहना, वो हेलमेट, ये सेंटेंस है, दिस इज अ सेंटेंस। एक बार और राइट, ये इंग्लिश की क्लास है, जैसे इंग्लिश क्लास। जब मैं यहाँ पर आया बनाया कि मेरा, तो मैंने देखा देना से मैं सुबह बताऊंगा, बना मेटल में बताने लगा, बिगेन टुडे में जाने लगा, बिगेन को मैं नहीं आता हूँ, आई को मैं खाना खाता हूँ, आई दफर तुम बोलने लगे, बिगेन टू स्पीक तो बोल रही है, स्पीक मैं बोलना चाहूँगा, लाइट टू स्पीक मेरे पास में एक टॉपिक है, अब द टॉपिक ये कल्चर है, जैसे कल्चर में कल्चर के बारे में बोलूँगा, आप स्पीक बात कल्चर, तो मैंने कहा बनाइए मैं कहने लगा बिगेन टू से। बहुत बढ़िया, एक बार और लो, देखो 5-5 सेकंड लगे बस। और राइट, ये हमारी क्लास है, दिस इज माय क्लास। जब मैं उठा मैंने कोटा, मैंने देखा देना से इंग्लिश की क्लास है, दिस इज क्लास ऑफ इंग्लिश, और मैं अमेरिका जाऊंगा, लाइक टू गो टू द अमेरिका, मुझे इसके बारे में पता है। नो बड़ी मसला बात दे रहा था, स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट विल कम, स्टूडेंट आएंगे, स्टूडेंट्स विल कम, और मैं बताऊंगा आई विल टेल। मैंने उनसे कहा मैंने सेरी बात से तुम आने लगी, बिगिन टू को मैं जाने लगा, बिगिन टू को मैं नहीं आता हूँ, आठ को मैं पानी पीता हूँ, हमारे दोबारा मैं सोचा था, मैंने आवाज़ लेनी, तो मैंने सोचा बनाया था, और मैंने उससे कहा मैंने ऐसे तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। एक बार और राइट, मैं आ गया, मैंने देखा देना से मैं आने लगा, बिगेंडू को मैं जाने लगा, बिगेंडू को मैं जाता हूँ, आई को जमाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, आई द फूड, तुमने मेरे से कहा यू सेड टू मी आल्सो, तुम्हारे पास में फोन है, फोन लेता हूँ, आई टेक द फोन, मैं लेता हूँ, आई टेक द फोन, मैं बैठा हुआ था, बस सिटी में सो रहा था, मैंने आवाज स्लीपिंग, बस नो प्रॉब्लम, इतना सा है दोस्त। मेरे साथ हिंदी इंग्लिश बोली, फिर मैंने हिंदी और आपने इंग्लिश बोली, तीसरी बार हम लोगों ने ब्रीथ में अपनी हिंदी बोली, इंग्लिश बोली। इसका मतलब है भाई ये वाली प्रैक्टिस तो आप ना घर में आते जाते भी करते रहा करो, ठीक है। चलो भाई, अब देखो एक चीज़ मैं आपको करवाता हूँ दोस्त, एक बार फिर से हिंदी इंग्लिश करवाऊंगा, मगर हिंदी इंग्लिश करवाऊंगा मैं वो जो हमारे पास अब रैंडम सेंटेंसेस नहीं होंगे, एकदम सीक्वेंस से होंगे।
ठीक है, तो मैं देखो हिंदी बोलता हूँ, आप इंग्लिश बोलना वहाँ पर, ठीक है, फिर से बोलना, मगर हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब वो वाले सेंटेंस नहीं आएंगे जो ऑलरेडी आते हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ जब भी रिपीट करवाता हूँ ना आपको, तो वो सेंटेंस मैं देता हूँ जो आपको ऑलरेडी आते हो, जिसमें आप वोकैबुलरी में ना अटको, मगर यहाँ पे आप अटक जाओगे वोकैबुलरी में, ठीक है। तो मैं नए नए सेंटेंस देना चाहूँगा, मतलब सेंटेंस नहीं दूंगा, एक सीक्वेंस से स्टोरी दूंगा। तो मैं हिंदी और आप इंग्लिश बोलना, और थोड़ा सा अलग है ये बिल्कुल, इसके पीछे बताऊँगा मकसद क्या है। मैं हिंदी और आप इंग्लिश बोलो। ऑलराइट, हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? ऑलराइट, एक्चुअली आज मेरा एग्ज़ाम है और सर आपने मुझे कॉल करी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा तुम मुझे कॉल क्यों करते हो? कल मैंने आपका फ़ोन रिसीव किया था और मैंने आपसे कहा था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, और ये मेरा पर्सनल फ़ोन है, और जब आप मुझे कॉल करते हो तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अगर मैं बाइक चला रहा हूँ और मेरा फ़ोन बज रहा है तो ये मेरा अर्जेंट कॉल भी हो सकता है। अब मैं बाइक रोकूंगा, अपने फ़ोन को पिकअप करूंगा, रिसीव करूंगा, और कॉल है आपकी जो मेरे लिए पूरी तरीके से यूजलेस है। तो फाइनल में ये कहूंगा कि तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूं। अब मैं बार बार आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा। अगर आप मुझे कॉल करोगे तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। मैंने तुम्हारा नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, मगर तुम दूसरा फ़ोन ट्राई करते हो और फिर मेरे को हरास करते हो आप। ये मेरे एग्ज़ाम्स का टाइम है, और जब तुम्हारी कॉल आती है तो मुझे फील होता है कि कोई अर्जेंट कॉल है, मेरे फ्रेंड की कॉल है, इसलिए मैं फ़ोन उठाता हूं, और बाद में पता चलता है कि फिर से तुम्हारी कंपनी की कॉल है। तो भाई मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली तुमसे ये कहूँगा कि आज के बाद मुझे कॉल मत करना। अगर तुम मुझे कॉल करोगे, देखो ये तो ये वाला आ जाएगा भाई, अभी जो मैंने कल वाली क्लास में करा, अगर तुम मुझे कॉल करोगे तो मैं कंप्लेंट कर दूंगा, है ना। तो पहले वाले में भी मत लगाना। अगर तुम मुझे कॉल करोगे ना तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। फिर तुम मुझसे मत कहना कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि मैं पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका हूं। बस छोटी सी बात है। तो देखो भाई, ये जो मैं सेंटेंस जिससे पहले वाले राउंड में बोलता हूँ ना, मैं हिंदी बोलता हूँ आप इंग्लिश बोलो, तो वो तो कन्वर्ट कर लेते हो, मगर ये थोड़ी सी भारी पड़ गई। अच्छा, ये जो मैंने हिंदी इंग्लिश आपको बुलवाई है ना, ये भी वाली जो बुलवाई है कॉल वाली, तो ये आज आपका सेशन है, ये आज आपका सेशन है। अब सेशन क्या है, मैं आपको बात बताता हूँ क्या है, कि ये जो हम लोग, मैंने भी तुमको हिंदी इंग्लिश बुलवाई ना, ये हमारे पास में कन्वर्सेशन का सेशन होता है। हमारे फ़ोन पे ना एक बार्जिंग कॉल आती है, जैसे बैंक वाले की कॉल आ रही है, किसी की भी फ्रॉड कॉल आ रही है, बार बार हमारे पंप पे कॉल आती है, सर आप ये लोन लेना चाहोगे, अदरवाइज़ आप ये लेना चाहोगे सर, और मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ। तो वो हमारे पास में ना थोड़ी सी ये अनवांटेड कॉल्स होती हैं, जिस पे आपको उनसे बात करनी है, उनको सुनाना है, ठीक है ना। जैसे हमारे पापा ने भी हमें बुलाया, भाई ये देखना किसका फ़ोन है यार, इसको मना करो, बार बार मेरे पे फ़ोन ना करे। तो ऐसी वाली सिचुएशन कभी आपके सामने आ जाए और आप फ़ोन लेके सीधा इंग्लिश में बात करोगे ना, उससे से सर व्हाई आर यू कॉलिंग मी, जस्ट टेल मी व्हाट्स हैपेंड, दिस इज माय एग्जाम टाइम एंड आई टोल्ड यू 3 times सर एक्चुअली व्हाई यू आर जस्ट मेकिंग मी हरास, इफ यू आर रियली जस्ट हरासिंग मी और माय फादर सो सच एज यू नो व्हाट, आई एम वेरी मच सीरियस और जस्ट टेकली आई एम टेलिंग यू दैट आई कैन रियली जस्ट मेक यू स्टैंड इन कंज्यूमर कोर्ट और समथिंग। अगर आप इंग्लिश में बात करोगे ना तो पापा भी चमक जाएंगे हमारे, समझ गए हैं। तो आज आपको यही करना है दोस्त, अपना फ़ोन उठाना और फ़ोन पे आपको इस तरीके से इमेजिन करना है जैसे कि आप किसी आप बैंक वाले से बात कर रहे हो,
ऐसे किसी बंदे से बात करो जो आपको बार बार कॉल करके डिस्टर्ब करता है, या किसी कंपनी में बात कर रहे हो। तो ये आपका सेशन है। तो प्रैक्टिस टाइम हमारे पास में जो होता है ना, स्टार्ट हो जाता है आज, ठीक है ना। प्रैक्टिस टाइम स्टार्ट हो जाता है। इस प्रैक्टिस टाइम में आपको कम से कम तो 3 बंदों से बात करनी है। पहले आप फ़ोन कान पे लगाएंगे आप, और सीधा इंग्लिश में बात करेंगे, और बात करेंगे बैंक वाले से। और क्या बात करेंगे ये मैंने आपको हिंदी इंग्लिश में करवा दी है। इस चीज़ की आदत डालो, देख लो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, मगर डेली करोगे तो प्रॉब्लम जाएगी भी। आज ही 3 बंदों से बात करोगे, पहले आप बैंक वालों से बात करो ज़बरदस्ती, और पता है उसका सुनना मत, हाँ जी क्या कह रहे हो, हाँ हाँ, ऐसे नहीं, अपनी अपनी सुनाना ज़्यादातर उसको, ठीक है। फिर दूसरा, आप ऐसे किसी बंदे से बात करना जो फालतू की तुम्हें कॉल करता है। फिर तीसरा, किसी और से बात करना। तो आज प्रैक्टिस टाइम के अंदर आपके पास में ये है कि फ़ोन का यूज़ ज़रूर करना, फ़ोन को कान पे ज़रूर लगाना, आप वॉक एंड टॉक रहना, और इमेजिन में किसी ऐसे बंदे से बात करना जैसे कि बैंक वाले को आप डांट रहे हो। और ये सेशन जो मैंने करवाया है ना, ये सच में हमारी सोसाइटी में यूज़ होगा, रियलिटी में यूज़ होगा, और वहाँ पर या तो हम हीरो बनेंगे या ज़ीरो बनेंगे, ठीक है। तो आज प्रैक्टिस में कुछ नहीं, मैंने आपको पहले हिंदी में करवा दिया। मैंने कहा ना सेशन का मतलब है भाई, हम ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बोलते कि कंप्यूटर पे लेके बोलो, इंग्लिश के टॉपिक पे लेके बोलो, अदरवाइज साइंस के टॉपिक पे बोल के दिखाओ। जैसे किसी भी इंटरव्यू वगैरह पे जाते हैं कि तुम इसके कॉमनवेल्थ के बारे में बोल के दिखाओ। ये हमारे पास जो मैंने आपको सेशन दिया फ़ोन पे बात करनी है, हमारे पास में रियल टॉकिंग्स होती हैं जहाँ पे हम लोग अटक जाते हैं। तो हम लोगों को ऐसे ही टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। और ना ही मैंने ये कहा दोस्तों मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगा, अगर तुम्हें इंग्लिश बोलनी है तो तुम जाके किताब पढ़ो और जाके तुम वोकैबुलरी बहुत सारे याद करो, तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको प्रैक्टिस टाइम में ये जरूर दिया होगा, फ़ोन पे अपने किसी भी बैंकर से बात कर लेना, कुछ भी अपने किसी ऐसे बंदे से कंपनी में बात करना, मगर नहीं, इससे पहले मैंने आपको करवा दिया ये चीज़, ठीक है। अगर आप ना भी करो तो भी कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि मैं करवा चुका हूँ आपको, ठीक है। मगर फिर भी आप सिंसियर हो दोस्त, तो अब आप पहले बैंक वाले से बात करना, फिर किसी कंपनी में बात करना, फिर तीसरे किसी बंदे से बात करना। तो फ़ोन पे आप एक बंदे से तो कम से कम 2 मिनट में बात करोगे 2 मिनट तो लगने चाहिए दोस्तों। और 2 मिनट हमारी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आप ये कहोगे हाँ जी 2 मिनट नहीं दे सकते। तो यही हमारे पास में प्रैक्टिस का टाइम है आज, और कुछ नहीं, इतना ही है। तो जाइए और फ़ोन पे अपने कान पे लगाइए फ़ोन और बात कीजिए किसी से भी, डांट दीजिए उसको। और सच में ये वाली चीज़ अगर रिपीट हमारी किसी फैमिली मेम्बर के साथ में हो गई, या कहीं रिलेटिव वगैरह के साथ में हो ना, किसी का कॉल, खुद कहना ला फ़ोन दियो जरा, मैं बात करता हूँ इससे, और चमका देना, और वो ज़रूर चमक जाएगा भाई जो तुम्हारे बराबर में बैठा हुआ है। ऑलराइट, सो आज स्पीकिंग की क्लास में इतनी सारे ट्रिक्स बहुत है गाइस। थैंक यू वेरी मच। आई विल बी राइट बैक विद न्यू थिंग्स। गुड बाय।